देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ स्पैनिंग ट्री यूजिंग बीएफएस एंड डीएफएस। अब बीएफएस मतलब क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। दो टाइप के ये कौन से होते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सॉरी ट्रैवर्सल है। ये कौन सी टेक्निक है, ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है ये। ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सल में क्या होता है, हमें एक नोड हमें एज्यूम करना पड़ता है, स्टार्टिंग नोड, और वहां से हम विजिट करना स्टार्ट करते हैं। हर जितने भी नोड है सारे नोड्स को हम विजिट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब दो तरह के इसके टाइप होते हैं ट्रैवर्सल के, पहला है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब मैं ये जो ए पार्ट है उसका ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट आप सभी को पता है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, पूरे जितने भी नोड्स हैं वो सारे आप कॉलम में इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट कॉलम से बात करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, ए, फर्स्ट नोड है ए। ए के कितने एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। ए से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन से हैं, एफ, सी और बी। हमने यहाँ लिस्ट में लिख दिया एफ, सी एंड बी। ठीक है, इसी तरह से बी से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है। अब ये वाला एग्जांपल है डायरेक्टेड ग्राफ का, तो हमें आउटगोइंग एज देखनी है, इनकमिंग एज नहीं देखनी है। अब बी की अगर बात करें तो बी से आउटगोइंग एज कौन कौन सी जा रही है, एक बी टू सी एंड सेकेंड वन इज बी टू जी। ठीक, तो इसके दो वर्टाइसेस हो गए, एडजेसेंट वर्टाइसेस जी एंड सी। इसी तरह से सी से आउटगोइंग एज कौन सी है, एक ही एक आउटगोइंग एज है जो एफ के साइड जा रही है, तो इसका एक ही नोड होगा एडजेसेंट नोड एफ। इस तरह से हम सारे नोड्स के एडजेसेंसी नोड्स जो होते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, एडजेसेंसी लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बीएफएस में हमेशा ध्यान रखना आपको क्यू मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, और डीएफएस में आप स्टैक को मेंटेन करते हैं। अभी हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। तो हमें एक क्यू बनाना पड़ेगा। एक सेलेक्ट द वर्टेक्स ए एज स्टार्टिंग वर्टेक्स, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको विजिट करवाएंगे। विजिट करवाने के बाद उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट वर्टेक्स ए इनटू क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को समझ में आ रहा है। अब स्टेप नंबर 3, अब इसके बाद ए के जितने भी लिस्ट में हमने देखा था, जितने भी इसके एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे हम उनको विजिट करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम सारे जितने भी वर्टेक्स होते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स सभी को एक साथ विजिट करते हैं। तो विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ए विच आर नॉट विजिटेड, जिसमें ए के कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेक्स थे, एफ, सी, बी। ठीक है, हम तीनों को इंसर्ट कर देंगे, एफ, सी, तीनों को इंसर्ट कर दिया और विजिट किया। विजिट करना मतलब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ए से आपने एफ को कनेक्ट किया, सी को कनेक्ट किया और बी को कनेक्ट किया। जिस ऑर्डर में आप कनेक्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आप क्यू में इंसर्ट करोगे। क्यू में इंसर्ट करने के बाद ए को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्यू में जैसे हम इसके एडजेसेंट वर्टेक्स इंसर्ट तो उसी नोड को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, अब फर्स्ट अभी फ्रंट। सर एक हाँ हेलो। पूछो। हाँ सर, सर ये जो अपन ने जैसे पहले एफ सी बी लिखा है, तो अगर हम अपन उसको मतलब पहले अगर बी को विजिट किया तो बी सी एफ भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो, आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में आप वहां पे लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में आप क्यू में भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्यू यस में सर। आप बी सी एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे ए के बाद पहले बी विजिट बी सी एफ, तो बी सी एफ करके और बिल्कुल फिर ए को पॉप कर देंगे। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद अब यहाँ हम अब फ्रंट पे कौन है, फ्रंट एफ पे आया है। ठीक है, फ्रंट मतलब यहाँ पे क्यू में दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड और रियर एंड। जब हम डिलीट करते हैं तो फ्रंट एक से इंक्रीज होता है, तो फ्रंट पहले कहाँ पे था, ए के ऊपर था। अब इस फ्रंट इंक्रीज होके कहाँ पे इंडिकेट करेगा, एफ को इंडिकेट करेगा, और रियर कहाँ होगा, बी को। तो अब एफ से हम देखेंगे कि कौन कौन से उसके एडजेसेंसी नोड है जो विजिट नहीं हुए हैं। एफ से एक ही है विजिट नहीं हुआ, वो कौन सा नोड है, डी। तो हम क्या करेंगे, डी को कनेक्ट कर देंगे और क्यू में हम डी को इंसर्ट कर देंगे। जब हम क्यू में डी को इंसर्ट करेंगे तब एफ को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा, सी को इंडिकेट करेगा फ्रंट। इज इट क्लियर, यहाँ तक की स्टेप्स क्लियर है सभी को, आगे बढ़े।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सी, अभी हम किसके इसमें आ गए थे? देखो सी पे है, फ्रंट कहाँ पर है? सी पे। तो अब हम सी के एडजेसेंट नोड देखेंगे, ऐसा कौन सा नोड है जो विजिट नहीं हुआ है। तो अब एक वर्टेक्स है, इसमें देखिए इसमें कोई भी आउटगोइंग एज नहीं, एक ही आउटगोइंग एज थी एफ जो ऑलरेडी विजिटेड थी। तो अब यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है ऐसा जो विजिट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? सी को डिलीट कर देंगे क्यू से। अब फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा? किसको इंडिकेट करेगा? बी को इंडिकेट करेगा फ्रंट। अब हम किसके देखेंगे एडजेसेंट नोड? बी के एडजेसेंट नोड देखेंगे। ठीक है, लिस्ट में बी के ऐसे कौन से नोड हैं जो विजिट नहीं हुए हैं? तो एक ही नोड है जी जो विजिट नहीं हुआ है। सी ऑलरेडी विजिट था इसलिए हमने उसको नहीं छुआ, हमने किसको देखना है? जी को देखना। तो जी से हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जी को किस में इंसर्ट करेंगे? क्यू में इंसर्ट करेंगे और बी को डिलीट कर देंगे। प्रोसेस क्लियर है सभी को? विजिट करना है, उसको इंसर्ट करना है उस नोड को, और बी को हमें डिलीट करना है। एनी डाउट? ठीक, अब फ्रंट कहाँ पे आएगा? डी पे आ जाएगा फ्रंट। ठीक है ना, फ्रंट किसको इंडिकेट करेगा? डी को। अब हम क्या देखेंगे? किसके नोड देखेंगे? डी के एडजेसेंट नोड देखेंगे। ऐसा कोई नोड हो जो विजिट नहीं हुआ है, तो डी का ऐसा कोई भी नोड नहीं है जो विजिट तो अब नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? डी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, देयर इज नो नोड, तो हम डी को वहां से क्यू से डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से हमने क्यू से डिलीट कर दिया डी को। ठीक है, नेक्स्ट अब फ्रंट कहाँ पे आ गया? जी पे आ गया। तो अब हमें क्या देखना है? ऐसा कौन सा नोड है जी से जो विजिट नहीं हुआ है? तो एक ही नोड है ई जिसको विजिट नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे? जी से ई को कनेक्ट करेंगे, विजिट किया, इंसर्ट किया और जी को डिलीट किया। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई? विजिट किया, ई को इंसर्ट किया और जी को वहां से डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अब हम कहाँ पे आ गए? फ्रंट कहाँ पे आ गया? ई पे आ गए। अब हम ई से देखेंगे कि कौन से नोड है जो विजिट नहीं किए गए। तो एक नोड है जे जो विजिट नहीं किया गया, तो हम उसको विजिट करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे क्यू में और ई को वहां से डिलीट कर देंगे। तो ई से हमने जे पे विजिट किया, जे को इंसर्ट किया और ई को डिलीट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है? जे पे आ गया, फ्रंट कहाँ पर आ गया? जे को इंडिकेट कर रहा है। तो जे के ऐसे कौन से एडजेसेंट नोड है जो विजिट नहीं हुए? तो के इज नॉट विजिटेड। ठीक, तो उसको इंसर्ट करेंगे। तो पहले विजिट किया, के को इंसर्ट किया और जे को डिलीट कर दिया। क्लियर है? के को विजिट किया, पहले ड्रॉ किया यहाँ पे, उसके बाद के को यहाँ क्यू में इंसर्ट किया और जे को डिलीट कर दिया। ठीक, अब आप देखो के फ्रंट कहाँ पर आ गया? के पर आ गया। अब हम किसको देखेंगे? के ऐसे कोई नोड है जो विजिट नहीं हुए हैं? तो ऐसा कोई नोड नहीं है जो विजिट नहीं हुआ, सभी विजिट हो चुके हैं। तो के को वहां से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका है। अब ये प्रोसेस को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो फाइनल स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा हमारा, जो हमें एंड स्टेप में मिला था? ये हमारा फाइनल स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक, तो हमने विजिट किस ऑर्डर में किया था? पहले ए, अब यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ए से जे में जाने के लिए बता रहा है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अगर हम फॉलो करेंगे तो मिनिमम पाथ कौन सा होगा, तो ये पाथ बता रहा है बस। अगर हम स्पैनिंग ट्री की बात करें तो ये स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, अगर ए से डी में जाना है तो उसका पाथ क्या होगा? ए टू एफ, एफ टू डी। अभी ये जो पाथ दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ए से जे का पाथ दिखाया जा रहा है। ठीक, ए से जे में जाने के लिए मिनिमम पाथ कौन सा होगा? पहले हम ए से बी में जाएंगे, फिर बी से जी, जी से ई, ई से जे एंड लास्ट में जे टू के। ठीक है, के तो जाना नहीं है, विजिट में जे करना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? अभी भी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ आपको ठीक, ये डीएफएस का एग्जांपल है, इसमें सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? एडजेंसी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाना आपको आता है, नोड्स आप लिखेंगे और उस नोड के जो भी एडजेसेंट डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स होंगे वो लिखेंगे। अब बिकॉज ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो आप यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, आप जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं सभी लिख देंगे। ठीक है, तो 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स कौन कौन से हैं? 2 और 3 दोनों को लिख दिया। 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड तो उसमें 1 भी इंक्लूड होगा, 4 और 5 सभी आ जाएंगे। ठीक, फिर इसी तरह से हम लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट।
नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये लिस्ट हमारे पास प्रिपेयर्ड है। सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग नोड, हमने मान लिया 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या मेंटेन करेंगे, स्टैक मेंटेन करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्यू मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे हमें क्या मेंटेन करना है, स्टैक। स्टैक में आपको पता है एक ही ओपन एंड होता है, ठीक, जहाँ से इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म होता है। सबसे पहले हमने 1 को विजिट किया और स्टैक में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब 1 क्या लिखा, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ 1 विच इज नॉट विजिट। 1 का ऐसा कोई नोड हो जो विजिट नहीं किया गया, तो अभी 2 और 3 दोनों ही विजिट नहीं हुए, अब दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को विजिट करेंगे और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देंगे। तो 2 को हमने विजिट किया और उसको पुश कर दिया स्टैक में, ठीक है। अब हम 2 पे आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, 2 से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐसा कोई नोड है जो 2 से विजिट नहीं हो, 2 का एडजेसेंट नोड कौन कौन है, 1 4 5, तो तीनों ही विजिट, तीनों में से मतलब 1 विजिट हो चुका है, 4 और 5 विजिट नहीं हुआ है। हम किस पे जाएंगे अब, 4 पे। तो हम किसको विजिट करेंगे, 2 से 4 को विजिट करेंगे और उसको स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है, इंसर्ट करवा दिया पुश। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम किस पे देखेंगे, 4 के एडजेसेंट नोड कौन कौन है जो विजिट नहीं हुआ है। तो 2 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 5 6, इन तीनों में से कोई भी एक नोड आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले 3 को ही हम विजिट करेंगे और उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो 3 को विजिट किया और उसको स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। अब किस पे आ गए हम, 3 पे आ गए। तो 3 के एडजेसेंट नोड देखेंगे कौन कौन है, 1 4 एंड 6, इन तीनों में से कौन सा विजिट नहीं हुआ है, 6 ऐसा नोड है जो विजिट नहीं किया गया, 1 एंड 4 ऑलरेडी विजिटेड है। हम 6 को विजिट करेंगे और उसको स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 6 का ऐसा कोई नोड है जो विजिट नहीं हुआ, तो देखो 6 का 3 और 4 ऑलरेडी विजिटेड है, 5 विजिट नहीं किया गया, तो 5 को हम विजिट करेंगे और उसको स्टैक में पुश कर देंगे। 5 को विजिट किया और स्टैक में हमने 5 को इंसर्ट कर दिया। अब स्टैक फुल हो चुका है, आगे देखते हैं। अब हम किस पे आ गए, 5 पे आ गए। तो 5 के ऐसे कौन से एडजेसेंट नोड है जो विजिट नहीं हुए, तो देखो कोई भी ऐसा नोड अब बचा नहीं है जो विजिट नहीं किया गया, सभी ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। तो अब हम पॉप ऑप्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम 5 को पॉप करेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 6 पे आ गए। तो 6 का ऐसा कोई एक नोड बचा एडजेसेंट नोड जो विजिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नोड नहीं बचा, उसको भी पॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम किस में आएंगे, सर ये पॉप क्यों करते हैं सर, उसको स्टैक तो पुश करके बस? नहीं, एम्प्टी करना जरूरी है, क्योंकि एम्प्टी करने के बाद ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जब आप बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाओगे ना, ग्राफ बनाओगे, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम बैक ट्रैकिंग भी करना पड़े, ठीक। तो हो सकता है 3 से कोई नोड ऐसा बच गया हो जो उस टाइम विजिट नहीं किया गया हो, ठीक है, क्योंकि हम तो अभी क्या कर रहे हैं, बस कंटिन्यू डेप्थ में जाते जा रहे हैं, ठीक। इसके पहले वाला जो एक डायग्राम था जिसमें हमने बैक ट्रैकिंग करी थी, और फिर वापस मैं एक बार बताता हूँ, पहले ये समझा दूं उसके बाद कराता हूँ उसमें, देखो। और सर हाँ, ये जैसे कि हम जैसे ये जो मतलब जो क्या बोलते हैं नोड जो विजिटेड नहीं है पहले उन्हीं को पुश करेंगे ना। हाँ, तो हम देखो ना, एक बार में एक ही नोड विजिट पुश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके और भी नोड हो जो विजिट नहीं किए गए, तो लास्ट में हमें तो चेक वो भी करना होता है, पुश। अच्छा, यस इसलिए और सर वो बी वाला था ना सर, वो ब्रेथ हाँ, वाला, हाँ, उसमें दो नोड एक साथ में कर सकते हैं सर? उसमें कर सकते हैं क्योंकि वो क्यू है, यहाँ पे स्टैक में इसलिए चला रहे हैं, उसमें हमें एक साथ पूरे ब्रेथ कंप्लीट करनी है, जितने भी एडजेसेंट नोड है सबको एक बार में विजिट करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक एक नोड को विजिट करते हैं, उसके बाद उसी की डेप्थ में चलते जाते हैं। ये डिफरेंस होता है बीएफएस और डीएफएस में। एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपको वापस से वो दिखाऊंगा कि हम स्टैक का यूज क्यों कर रहे हैं। अभी देखो 3 पे आ गए, एक 3 का ऐसा कोई नोड नहीं बचा तो उसको भी पॉप कर दिया। फिर 4 पे आए, 4 का कोई नोड बचा तो नहीं है, कोई नहीं बचा तो उसको भी पॉप कर दिया। फिर 2 पे भी आए, 2 को भी पॉप किया और लास्ट में 1 पे आए और 1 को पॉप कर दिया। तो अब स्टैक एम्प्टी हो चुका है, तो हमें फाइनल स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। दिस विल बी अवर फाइनल स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब मैं आपको उसका डिफरेंस बता देता हूँ एक बार कि डीएफएस में हम स्टैक का, चलो अभी यहाँ देखते हैं अपन, ये डीएफएस का एग्जांपल है, ठीक। इसमें हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एस से स्टार्ट करना है।
तो हमें क्या करना है, एक नोड उसके एडजेसेंट नोड पहले लिस्ट बनानी होती है और उसके बाद हम स्टैक में इंसर्ट करते आते हैं। तो सबसे पहले हम ए पे आएंगे, ए से डी पे जाएंगे, ठीक। डी का एडजेसेंट कौन है, जी, तो जी पे जाते हैं। अब जी के यहाँ पे दो एडजेसेंट है, ई एंड एफ। अभी हम फिलहाल किस पे विजिट करेंगे, इसका फर्स्ट नोड जो है जी, उस जी का ई फर्स्ट नोड है उसको विजिट करेंगे। तो ई को विजिट किया और ई का एडजेसेंट कौन है, बी, तो हमने फिर बी को विजिट किया। अब देखो स्टैक हम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि अगर हमने यहीं पे कंप्लीट कर दिया स्पैनिंग ट्री तो ये कंप्लीट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी का एक और एडजेसेंट है एफ, ठीक है। इसीलिए हमें स्टैक का यूज करना है। हम वापस पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करके हम वापस जी नोड पे आएंगे। तो अब जब हम जी पे आते हैं तो जी का एक और नोड मिलता है एफ, इसीलिए हमें स्टैक का यूज करना होता है। तुम पूछ रहे थे ना स्टैक का नोड क्यों यूज करते हैं और पॉप ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम वापस जी से एफ पे नहीं आ पाएंगे। अगर हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, हमने सोचा यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो वो बी से सी पे लेके जा सकते ना, बी से सी और सी ये से फिर विजिट है। एफ। एक मिनट, बी से अगर इसका एडजेसेंट देखा एस विच इज ऑलरेडी विजिटेड, हम विजिटेड नोड को नहीं जोते हैं, हमें क्या देखना होता है, नॉट विजिटेड नोड देखने होते हैं। तो इसीलिए हम इसको डिलीट कर देंगे, पॉप करेंगे। तो पॉप करने के बाद हम किस पे आएंगे, ई पे आएंगे। तो ई से देखेंगे एडजेसेंट कौन है, बस एक ही नोड है बी विच इज ऑलरेडी विजिटेड, तो उसको भी पॉप करेंगे। फिर आएंगे हम जी पे। अब जी का एक और एडजेसेंट नोड है जो विजिट नहीं किया गया था, तो अब हम किसको पुश करेंगे, एफ को विजिट करेंगे और स्टैक में इसको पुश कर देंगे, ठीक है। और फिर एफ पे आए तो एफ का एडजेसेंट कौन है, सी, तो सी को हम विजिट करेंगे और स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। अब समझ में आया हम पॉप ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें बैक Yes, ट्रैकिंग sir. करनी होती है। अगर हम पॉप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हमारा वो टास्क जो है वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। इज इट क्लियर?